अस्सलाम वालेकुम बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद उज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव 1,82,054 का लो लगता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर हम लोगों ने रिकवरी देखी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पिछले 3-4 दिन के बाद जो है मार्केट के अंदर आज एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। 1,83,801 का हाई हमें आज टेस्ट होता हुआ नज़र आया। क्लोजिंग जो है वो हमें 1,83,049 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 896 पॉइंट्स गेन किए हैं। वॉल्यूम डेटा की बात करें तो के इलेक्ट्रिक्स एनर्जी, FNEL, NPL के अंदर जो है वो काफ़ी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। सेकंड सेशन था जहाँ पे आज इन लोगों को प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन लास्ट मिनट में लोअर लो के ऊपर लगते हुए वहाँ पे कुछ जो है वो बाइंग भी होती हुई देखने को मिली। आगे देखते हैं 21 EMA से NCPL जो है वो रिकवरी वहाँ से टेस्ट करके रिकवरी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इसके अलावा MTEX के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। आज पॉइंट्स को देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक सर फहरिस्त है। इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है वो 402 पॉइंट ऐड किए हैं, कमर्शियल बैंक ने 300 पॉइंट, और सीमेंट सेक्टर भी जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। लकी सीमेंट, DJ, मेपल लीफ बड़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 295 पॉइंट इसने ऐड किए। पावर जनरेशन 52 पॉइंट्स ऐड करते हुए नजर आए। इंडिविजुअल अगर हम देखें तो एंग्रो होल्डिंग 411 पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आया। लकी सीमेंट 172, FABL 126, MCB 124, BFL 86, मिजान बैंक 84, हब पावर 62 पॉइंट और मेपल लीफ 60 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर BHL 134 पॉइंट, PPL 97, UBL 80, सासगार 48 और GDC 37, FFC 28 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। 3 दिन की नेगेटिव कैंडल क्लोज होने के बाद आज के सेशन के अंदर जो है वो फाइनली एक पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। कल हम लोगों ने देखा था कि सेलिंग प्रेशर जो पिछले 2 कैंडल के अंदर हम लोगों ने देखा था वो थोड़ा सा थमता हुआ नज़र आया था, और कल जो है 186 पॉइंट्स ही लूज़ होते हुए नज़र आए थे। आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव कैंडल क्लोज होते हुए नज़र आ सकती है। बिल्कुल इसी तरह हुआ, पॉजिटिव कैंडल क्लोज होते हुए नज़र आई है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने काफ़ी कमी देखी। यहाँ पे जिस तरह सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ था और वॉल्यूम जनरेट हुए थे, उस मुकाबले में काफ़ी वो कम वॉल्यूम हमें आज जनरेट होते हुए नज़र आए। आज KC 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 350.081 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 636.096 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 286.015 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 44.9% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स ने अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना ली है इस 181,000 को। इसके अलावा अगर हम पीछे 3 दिन को लोअर वीक देखें ना तो लोअर लो हायर लो बनते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे देखें तो 9 फेब को जो लो था वो 1,80,992 का। फिर इसके बाद कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने लो देखा 1,81,499 का, और आज का लो जो है 1,82,054। यानी तीनों दिन जो है लो जो है वो पहले सबसे नीचे लो लगा, फिर इससे ऊपर का लो, फिर इससे ऊपर का लो आज हमें लगता हुआ देखने को मिला। और पीछे जो कल जो सेशन देखें तो 183 से ऊपर जो इंडेक्स सस्टेन नहीं हो पा रहा था, आज इंडेक्स ने जो है वो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल के साथ यहाँ पे 183,000 अबव क्लोजिंग देने में भी, इससे ऊपर सस्टेन होने में भी कामयाब होता हुआ हमें नज़र आया। अपसाइड के ऊपर 1,83,500, 1,84,000 और इसके बाद जो है 1,84,400 से लेके 700 का लेवल कल के सेशन के अंदर हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट की अगर बात की जाए तो 1,82,600 और 1,82,370 जो है वो डाउन साइड के ऊपर कल के लिए सपोर्ट लेवल है। मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इंडेक्स का जो है वो 1,81,000 का लेवल है। इसके अलावा अगर मैं आइटम को डिस्कस करूँ तो सिटी फार्मा को देखते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का, खास तौर पर सेकंड हाफ के अंदर बहुत एग्रेसिव इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं हम, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें लास्ट 30 मिनट के अंदर 89 से उठ के 94 तक ऑलमोस्ट जो है वो ये हमें जाता हुआ देखने को मिला। लास्ट 30 मिनट के अंदर हम लोगों ने 5.9 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट होता हुआ नज़र आया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो लास्ट मिनट में हमें बाइंग होती हुई नज़र आई है, लेकिन क्लोजिंग लास्ट मिनट्स के ऊपर ट्रेड जो है वो 93-94 के पास ही हो रहा था। क्लोजिंग नीचे आई है एडजस्टेड क्लोजिंग की वजह से। इस वजह से जो है वो ये कल सुबह जो कंसल्टेशन रेंज के अंदर हमें स्टक हुआ है अक्टूबर के मिड से, ये लेवल देखना होगा 93.50 का लेवल। 93.50 से ऊपर जो है वो इसको सस्टेन करना होगा। अपसाइड के ऊपर फिर जो है वो 95.50 और फिर जो है वो ट्रेंड लाइन के डिस्टेंस 98 और 99 के लेवल को
टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। जो ट्रेंड लाइन फेब 2025 से यहाँ पे चलती हुई आ रही है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 99 के लेवल के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बनाया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसको जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। कल के सेशन के अंदर इसको खास वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। इसके अलावा सर्ल के अंदर भी जो है वो मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, डबल बॉटम की फॉर्मेशन बना ली है। RSI भी बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर भी 117 से नीचे का स्टॉप लॉस है। अपसाइड के ऊपर 124, 127 और 130 इनिशियल अपसाइड टारगेट है। उसके बाद जो है वो 137 से 140 के लेवल को भी जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ NCPL की, NCPL को देखते हैं। इसके अंदर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हम लोगों ने पहले एक रैली देखी, जब देखा कि न्यूज़ आते हुए देखने को मिली जेको की 26-27 से इसने कंटिन्यूसली मोमेंटम बनाया 58-59 तक। 58-59 के बाद जो है वो इसने करेक्शन ली 45-46 तक। यहाँ पे शॉर्ट टर्म फ्लैग पैटर्न भी बना, फ्लैग पैटर्न के बाद फिर मोमेंटम बना और यहाँ पे 88-90 तकरीबन 89 के लेवल तक जो है वो इसने मोमेंटम बनाया। फिर जो है वो 4 से 5 दिन जो है वो एक छोटी सी रेंज के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए देखने को मिली। उसके बाद फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जैसे ही कल के हम देखें सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होने से पहले यहाँ पे, ठीक है, डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बनी। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें देखने को मिला। उसके बाद जो है वो सेलिंग प्रेशर हमें ट्रिगर होता हुआ नजर आया। आज सेकंड सेशन था जहाँ पे आज एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर इसके अंदर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही इसने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA को टेस्ट किया 75, 74, 73 के करीब, 73, 85 के करीब इसका लो था, लोअर लॉक था। वहाँ से लोअर लॉक भी लगते हुए देखने को मिला, लेकिन फिर एक अच्छी रिकवरी, क्योंकि मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अगर हम यहाँ पे देखें नवंबर के एंड में जब इसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद जो न्यूज़ आई थी, मोमेंटम बना था, वहाँ से ही 21 EMA पहले एक दफ़ा जो वेव बनी थी इसकी 59-60 तक जो करेक्शन ली थी, 21 EMA से ही करेक्शन ली थी। आज फिर से दोबारा से जो इसने 21 EMA को रिस्पेक्ट दी और वहाँ से एक अच्छी हमें रिकवरी देखने को मिली है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखें तो 75-74 जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ट्रेडर्स के लिए जो है वो यहाँ पे एंट्री बनती है। 73 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा और जो न्यू फ्रेश पोजीशन और न्यू हाइस के लिए बनाना चाहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप कुछ पोजीशन यहाँ बना सकते हैं। कुछ पोजीशन जो है वो इस लेवल के ऊपर भी जो है वो वॉच किया जा सकता है कि अगर 70 से नीचे कुछ पोजीशन मिल जाए तो वहाँ पे भी जो है वो इसको ऐड करके 64 से नीचे का स्टॉप लॉस और अपसाइड के ऊपर फिर 88-90 इनिशियल टारगेट होंगे। फिर उसके बाद 100 के लेवल के अंदर भी इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं PRL की, तो PRL भी अगर हम देखें तो अपनी इस कंसोलिडेशन रेंज से तकरीबन अगर हम यहाँ देखें तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है वो सपोर्ट कर रहा है। आज मोमेंटम बनाने की कोशिश की लेकिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन एक अच्छी सपोर्ट लेवल है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 36 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड के ऊपर 38 और 39-40 के लेवल को जो है वो ये स्टॉक भी जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए फातिमा को भी अगर हम देख सकते हैं, ठीक है, फातिमा भी जो है वो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ 192-193 के पास। उसके बाद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। अब जो है वो यहाँ पे 175 के पास से कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिन से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 21 EMA से नीचे का स्टॉप लॉस होगा 173 से नीचे, अपसाइड के ऊपर 182, 187 और फिर उसके बाद जो है वो 190 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी कल के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूँ, सर्ल, NCPL, सिटी फार्मा, फातिमा, एंग्रो होल्डिंग, डीजे खान सीमेंट और PRL जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर देते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।